रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उपस्थित ऑफिसर्स, देश के 75 सेंटर्स पर उपस्थित रेलवे के ऑफिसर्स और ट्रेनीज, आप सबको आज रेल कौशल विकास योजना के उद्घाटन पर बहुत बहुत बधाई। आज दो विशिष्ट दिन है। पहला, विश्वकर्मा पूजा। रेलवे में जिस तरह से हम लोग एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग इंजीनियरिंग ओरिएंटेड हैं। हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में विश्वकर्मा जी देवता की बहुत मान्यता है और बहुत हम उनको मानते हैं और आज उनकी पूजा करते हैं। आप सबको विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक दूसरा विशिष्ट दिन है। एक युग पुरुष जो कि भारत को अमृत काल में ले जाने वाले ऐसे प्रणेता, ऐसे नेता, ऐसे एक विशिष्ट व्यक्ति का जन्मदिन भी है। हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके दिल में बसने वाले, हम सबको गाइड करने वाले, हम सबको लीड करने वाले श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन भी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे बहुत जोर से ताली बजाएं। आज ये रेल कौशल विकास योजना जो 50,000 बंधुओं को, हमारे मित्रों को ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ये हमारा रेलवे की तरफ से छोटा सा माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट है। उनके जन्मदिन के अवसर पे प्रधानमंत्री जी का आज आप देखें, उनके विजन में स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, हुनर विकास एक इंटीग्रल पार्ट है उनके विजन का। हम सब जिस भी परिवार से आए, जैसे भी जगह से आए, हम सब ने देखा कि जब हमारे एजुकेशन लेवल्स इंप्रूव हुए, हमारा स्किल लेवल इंप्रूव हुआ, तो हमारा सोसाइटी में इकोनॉमिक स्टेटस, सोसाइटी में स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, हम लाइफ में ऊपर आ सके। वो तभी संभव है जब हम आज के समाज की जरूरतों के हिसाब से हमारी उपयोगिता को बढ़ाएं, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं, हमारे स्किल के लेवल को बढ़ाएं, हमारे नॉलेज के लेवल को बढ़ाएं और हम सोसाइटी में और ज्यादा हमारी वैल्यू बढ़ सके। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट का आज प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, रेल कौशल विकास योजना, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन निहित है। हम 75 सेंटर्स में 50,000 मित्रों को इसमें ट्रेनिंग देंगे। अभी 4 ट्रेड्स डिसाइड हुई है शुरुआत में, फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन। और ये चारों के चारों इतनी रेलेवेंट ट्रेड्स हैं क्योंकि ये ट्रेड्स किसी भी इंडस्ट्री में एवरग्रीन ट्रेड्स हैं, जरूरत होती ही होती है इनकी। मेरा रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से और स्पेशली जनरल मैनेजर BLW बनारस लोको वर्क से और जितने भी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं उनसे, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिग्नलिंग से रिलेटेड और कंक्रीट की कैसे पोरिंग होती है, कंक्रीट की कैसे सेटिंग होती है, किस तरह से कंक्रीट की मिक्सिंग होती है, वो ट्रेड, रॉड बेंडिंग, जिससे कि अच्छे से कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको अच्छे से बनाया जा सके, कंक्रीट की टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स का रिप्लेसमेंट, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कैसे उसको सेफली कार्ड को निकालना है, उसको रिप्लेस करना है, यहाँ पे कहीं पे छोटी सी सोल्डरिंग अगर खराब हो गई तो सोल्डरिंग को ठीक करना है। इस तरह की ट्रेड्स को भी इसमें ऐड कीजिए। ये आज के जो इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है, मोबाइल का जमाना है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स है, इवन एयर कंडीशनर के अंदर भी चिप्स लगती हैं। तो इस तरह का जो जमाना है, इस जमाने में ये ट्रेड भी बड़ी रेलेवेंट रहेगी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से हुई इस प्रोग्राम में? सबसे ज्यादा खुशी इस चीज से हुई कि एकदम रिमोट एरियाज में हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स लग रहे हैं। दाहोद, मंचेश्वर, बोंगाईगांव, रंगिया, मेरीपल्लम, इस तरह के ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज जो कि बड़े शहरों से दूर हैं और वहां पर भी ये ट्रेनिंग सेंटर्स आयोजित हो रहे हैं। आप सब जानते हैं मोदी जी का विजन अंत्योदय का विजन है, उनका विचार अंत्योदय का विचार है। अंत्योदय का विचार क्या है? अंत्योदय के विचार में ये परिकल्पना है हमेशा, समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को भी हम अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें
उनके लाइफ में एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ला सके, एक गुणात्मक परिवर्तन ला सके। ये वो विचार है जिसमें बॉटम ऑफ द पिरामिड जो हमारे भाई और बहन हैं, उनकी जिंदगी में कैसे हम परिवर्तन लाए, ये वो विचार है। गरीब को, वंचित को, दलित को, शोषित को, आदिवासी को, उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला सके, उनकी लाइफ में किस तरह से एक क्वालिटेटिव चेंज लाए, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाए। ये वो विचार है, अंत्योदय का विचार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सबको हमेशा ध्यान में रखना है और हमारे सारे प्रोग्राम्स को हमेशा उसी हिसाब से देखना है कि गरीब से गरीब व्यक्ति के पास बेनिफिट पहुंचे। जैसे कल टेलीकॉम का रिफॉर्म हुआ, तो टेलीकॉम रिफॉर्म में जो फोटोकॉपियर्स थे, जो पियोन्स थे, जो रात में 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक जाके रिफॉर्म का जो नोट था, कैबिनेट नोट, वो जाके सही जगह पे डिलीवर करके आए, उनको धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि केवल ऑफिसर्स और सीनियर लोगों ने ही काम नहीं किया, काम सबने किया। काम तभी होता है, सक्सेसफुल तभी होता है जब सभी लोग उससे जुड़ते हैं। और विशेषकर जो एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग हैं, जिनकी कोई केयर नहीं करता कभी भी, उनकी केयर करना हम सब का कर्तव्य है। तो मेरा निवेदन है सारे सीनियर ऑफिसर्स से, इसी भावना के साथ हम काम करें। ये जो आज आपने प्रोग्राम बनाया है वो उसी भावना के तहत है, उसी भावना में निहित है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और आज हमारा रेलवे की तरफ से ये छोटा सा, मोदी जी आपको गिफ्ट है, पीएम साहब आपको ये हमारा गिफ्ट है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को अच्छे से मेरे जो साथी इसमें ट्रेनिंग लेंगे उन सब से मैं निवेदन करूंगा, बहुत मन लगा के काम करें। और जो हुनर सीखने का मजा है वो मजा अलग है। मुझे आज भी वेल्डिंग करने में इतना ही मजा आता है। मैंने 7-8 महीने पहले लास्ट टाइम वेल्डिंग की थी। सोल्डरिंग करने में आज भी मुझे उतना ही मजा आता है जितना 20-25 साल पहले जब पहली बार सीखा था। पहली बार जब वेल्डिंग की थी, याद है वेल्डिंग का जो हमारा मास्टर था, इंस्ट्रक्टर था, उसने कहा कि साहब आज रात में आप आंख पे चाय की पत्ती, जो चाय पीने के बाद जो पत्ती बच जाती है, उसको कपड़े में बांधना और जाके आंखों पे रखना, तो आपकी आंखें एकदम अगले दिन ठीक रहेगी। तो इतना मजा आना चाहिए काम में, ऐसा मजा आना चाहिए कि वो जिंदगी भर याद भी रहे और उस काम में करने का। तो मेरे जितने भी यंग साथी आज 75 सेंटर्स पे बैठे हैं, उन सबको मेरा निवेदन है, इस काम में आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए, भरपूर मजा लीजिए और इसको काम को इतना गुणात्मक, इतना क्वालिटेटिव तरीके से सीखिए कि आपको किसी भी स्किल कंपटीशन में जीतने का मौका मिले। मैं आपको एग्जांपल देता हूं उड़ीसा का। एक आदिवासी बच्चा उसने 4 तरह के स्किल्स में ग्लोबल स्किल्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता, जिसमें कोरियंस थे, जापानीज थे, जर्मन्स थे, फ्रेंच थे। इंटरनेशनल ओलंपियाड था वो, जॉब का स्किल्स था। इंटरनेशनल ओलंपियाड में उस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता। तो मैं उससे मिला, मैंने उसको एक ही चीज पूछी, बेटा ये जो गोल्ड मेडल तूने जीता, ये कैसे जीता? उसने, लड़के का नाम मुझे मुंडा सरनेम था उसका, क्योंझर जिले का था, क्योंझर या मयूरभंज जिले का था। उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बताया, आंखें खोलने वाली बात है। उसने कहा साहब मुझे इसमें मजा आता है। उसने कहा मैंने उसको पूछा मजा आने का क्या मतलब है? उसने कहा मुझे इस काम में कभी वो करते हुए ये खराब नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इतना आनंद आ रहा था उस काम में। तो जब काम में आनंद आता है, काम में मजा आता है, तो वो काम नहीं रहता, फिर वो अपने लिए एक जॉय बन जाता है, एक प्लेजर बन जाता है, एक मजे, एक जो जैसे हम कहते हैं ना कि आज बहुत मजा आया काम करने में, जैसे टेलीकॉम रिफॉर्म करने में बहुत मजा आया, तो वो वाली बात हो जाती है। तो उसी स्पिरिट के साथ सीखिए इसको, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। मन न लगे तो छोड़ के चले जाइए, कभी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक काम नहीं अच्छा लगा, दूसरा काम ज्वाइन कर लिया, दूसरा काम अच्छा नहीं लगा, तीसरा काम, तब तक ढूंढते रहिए लाइफ में जब तक कि आपको अपनी पसंद की चीज ना मिल जाए। लेकिन जो भी रहना चाहे वो पूरा मन लगा के करें और उसमें आनंद लें, और उसी में प्रार्थना है, वही भगवान है, वही काम आपका भगवान है, हमारा भगवान है, वही हमारी सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।